नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप जैन आपके सामने आज एक और नई क्लास के साथ हाजिर हूँ। जो पुराना टॉपिक हमने पढ़ा था क्लॉक, ठीक है, उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं क्योंकि क्वालिटी वाइज भी लास्ट टॉपिक में थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ था। सो इस टॉपिक में हम लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक है। देखिए, यह टॉपिक जो है आपका क्लॉक का सेकेंड पार्ट है। कौन सा है? क्लॉक का सेकेंड पार्ट। घड़ी जो आपका टॉपिक है इसका सेकंड पार्ट, ये वाला टॉपिक है, ठीक है, यानी कि पार्ट सेकंड। ये मैं यहाँ क्लियर कर दूँ आपको, ठीक है। ये पार्ट सेकंड है आपका, जो कि बहुत इजी है और बहुत आसानी से आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। इस टॉपिक के अंदर ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जो मैं है लास्ट टॉपिक में जो हमने पढ़ा था पहले उसको रिवाइज कर देता हूँ। आप देखेंगे कि वाकई में अगर लास्ट वीडियो आपने अच्छे से देखा होगा तो देखेंगे आपकी ये टॉपिक बहुत अच्छा आपको क्लियर होने वाला है, ठीक है। देखते दोस्तों, चलते सबसे पहले हम इस क्लॉक वाले टॉपिक को पढ़ रहे थे। क्लॉक यहाँ बना देते हैं, ठीक है। क्लॉक के अंदर देखते हैं 12, 6, 3, 9, यानी कि इस तरह से क्लॉक के अंदर आप देखते हैं सारी चीजें आपको मिलती है जो मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ एक बार, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, यानी कि 12 घंटे। कितने घंटे? 12 घंटे क्लॉक के अंदर होते हैं। उसके अंदर अगर पूरे दिन की बात करें तो पूरे दिन में कितने होंगे? 24 घंटे। आपने जैसा देखा कि भाई सबसे पहले हम बात करते हैं क्लॉक की, है ना। तो क्लॉक में 3 सुई होती है। कितनी सुई होती है? 3 सुई होती है, ठीक है। तो 3 सुई कौन कौन सी होती है हम ये बात करेंगे, ठीक है, कि भाई 3 सुई है तो 3 सुई कौन कौन सी क्लॉक के अंदर रहती है, ठीक है। उन तीनों सुई की हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहली सुई होती है तो हम बात करें मिनट की। कौन सी सुई? मिनट की सुई। तो मिनट की सुई का क्या रहता है भाई? मिनट की सुई है तो घड़ी के अंदर, क्लॉक के अंदर मिनट की सुई का क्या रोल होता है, बहुत शॉर्ट में बताने वाला हूँ आज मैं, और सारी शॉर्ट टिप्स बताने वाला हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने थोड़ा लॉन्ग पैटर्न लिया था आपको समझाने के लिए, लेकिन यहाँ बहुत ही शॉर्ट में चलेगा। देखिए, ये क्या है? मिनट की सुई। मिनट की सुई 1 मिनट के अंदर कितने? 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है, कोण बनाती है। ये बिल्कुल क्लियर है। जो आपको मेनली याद रखना होगा वो मैं चीजें रिवाइज करवा रहा हूँ एक बार, ठीक है, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। तो घड़ी की मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। उसके बाद आती है दोस्तों घंटे की सुई। तो घंटे की सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ आज, है ना, क्योंकि टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना है। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री बनाती है। घंटे की सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। उसके बाद आती है दोस्तों आपकी सेकंड वाली सुई, ठीक है। 3 सुई है, तीनों सुई के बारे में मैंने यहाँ बताया आपको। सेकंड की सुई 1 मिनट में कितने? 1 मिनट की सुई सेकंड में, है ना, 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाती है। कितना बनाती है? वो भी 6 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। बहुत स्पष्ट और क्लियर है, ध्यान से सुनिए। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। घंटे की सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। और सेकंड की सुई 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाती है। बहुत क्लियर है दोस्तों। यहाँ देख रहे होंगे इन दोनों के बीच में कितने मिनट होते हैं? 5 होते हैं ना, 1 2 3 4 और ये 5 मिनट, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि ये जो 5 मिनट है ये कितने डिग्री का कोण इंडिकेट करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने जब पढ़ा है कि भाई सेकंड का जो काटा है वो 6 डिग्री का कोण बना रहा है, घंटे का भी बना रहा है, मिनट का भी बना रहा है, तो कहेंगे कोण की डिस्कस यहाँ हो रही है, ठीक है। तो देखने को मिला है। तो यहाँ देखते हैं 12 से 1 के बीच में 5 मिनट होते हैं दोस्तों, है ना। कितने मिनट होते हैं? 5 मिनट होते हैं। यहाँ मैं बता रहा हूँ, ध्यान देना। 12 से 1 के बीच में 5 मिनट होते हैं। मिनट की सुई की बात करें तो अगर 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बना रही तो 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 30 डिग्री का कोण बनाएगी। क्लियर है ना। 1 मिनट में अगर 6 डिग्री का कोण बनाती है तो 5 मिनट में कितने डिग्री का बनाएगी? 30 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ आप क्लियर देखिए, एक और तरीका समझने का, भाई यहाँ से अगर कांटा चला घड़ी का, है ना, ये इस तरह से चल करके कहाँ आ गया? ये यहाँ आ गया, ठीक है। और आप यकीन मानिए इसी डायग्राम के अंदर, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था आपको कि
बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, है ना। और मोस्टली एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं आपके लिए आज वही क्वेश्चन लूंगा जो लास्ट परीक्षाओं में आप पेपर उठा के देख लेना, उन एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए ये जो क्लॉक का एरिया ये यानी कि ये पूरा 360 डिग्री का एंगल बनाता है, कितना 360 डिग्री का। अगर इसके अंदर आप देख लीजिए कितने घंटे कितने हो रहे हैं टोटल, एक दिन के अंदर 12 घंटे है ना, तो यानी कि पूरे दिन के अंदर तो 24 होते हैं, लेकिन एक बार यहाँ से यहाँ तक आएगी यानी कि 12 से चली थी और वापस 12 पे आ गई, यानी कि 12 घंटे हुए। कितने घंटे हुए? 12 घंटे। अगर इसको डिवाइड कर दिया जाता है तो आप देखेंगे कि डिवाइड करने पर यानी कि 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री का कोण ये क्या कर रही है, इंडिकेट कर रही है 30 डिग्री, है ना। अब 30 डिग्री इंडिकेट कर रही है तो दोस्तों आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा कि एक ब्लॉक जो है, यानी कि हमने एक तरीके से और समझ सकते हैं इसको, टोटल 360 डिग्री का कोण बन रहा है। आप 12 से उसको डिवाइड कर रहे हैं, किससे? क्योंकि दिन के कितने घंटे हैं, 12 घंटे, यानी कि 12 का 12 भागों में अगर उसको बांट दिया तो एक भाग का कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। कितना डिग्री आ गया? अगर आप काउंट करने जाएंगे 30 को काउंट करेंगे या 12 तक तो कितना हो जाएंगे 360 डिग्री, तो ये आपका 30 डिग्री आ गया। अब 30 डिग्री आ गया तो ये एक चीज क्लियर हो गई कि यानी आपका ये जो एक कॉलम है, ये कॉलम आपका 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये भी आपका 30 डिग्री, ये भी आपका 30 डिग्री, यानी कि सारे इस तरह से आपके कितने डिग्री के एंगल बनाएंगे, 30 डिग्री के। अगर एक कॉलम 30 डिग्री का बना रहा है तो सपोज मान लीजिए आपको इस तरह से दे दिया जाए और पूछ लिया जाए, जैसे मान लीजिए कि एक सुई कहाँ पर है, ये देखिए, है ना, ये इस तरह से आपसे अगर पूछ लिया जाए ना कि एक सुई तो 3 पर है और एक सुई का है 12 पर, बताइए कितने डिग्री का कोण बन रहा है। तो दोस्तों बहुत क्लियर है, कितने डिग्री का कोण बनेगा। देखिए एक कॉलम तो ये आया, एक कॉलम ये आया और एक कॉलम ये आया, 5, 10, 15, कितने मिनट हो रहे हैं, 15 मिनट, और 15 मिनट हो रहे हैं यानी कि 15 इंटू आप कितना डिग्री कर ले, 6 डिग्री, है ना, तो 15 × 90, यानी कि ये आपका 90 डिग्री का कोण बन गया। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। बिल्कुल क्लियर है। और क्यों क्लियर है, ये इसलिए क्लियर है 90 डिग्री का कि हमेशा देखेंगे, अब देखो अगर इसको भी देखेंगे आप तो ये 90 डिग्री का बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बिल्कुल, है ना, ये आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यानी कि दोस्तों वही बात है जो मैंने आपको बताई, आप ऐसे समझो या इस तरह से समझो, बहुत क्लियर है, ठीक है। क्योंकि अगर क्लॉक आपको बहुत अच्छे से समझना है तो पहले ये चीज आपको क्लियर करना बहुत जरूरी रहती है, ठीक है। और ये चीज मैंने आपको यहाँ बहुत ही अच्छे से क्लियर करा दी, लास्ट वीडियो में भी डिस्क्राइब किया था, इस वीडियो में भी अभी मैंने आपको क्लियर किया है। अब देखते हैं आगे, ठीक है। तो ये तो हो गया यहाँ तक क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के अलावा और भी कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके इसी में और यही आपको क्लियर होने वाला है, वो उन क्वेश्चन की ओर मैं डिस्कस करने के लिए चल रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए इसी के अंदर हम बात करते हैं कि ये तो हमने बात करी यहाँ पर कोण की। मैंने जैसा आपको बताया था कि इस डायग्राम के अंदर मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद में जब अगर आगे प्रश्न आते हैं तो उनको आप देखते जाइएगा और सॉल्व करते जाइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि एक ब्लॉक 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है, ओके। अब देखते हैं इसके अंदर हम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए बात कर रहे थे यहाँ पे 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है, तो 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 30 डिग्री का। और यहाँ से यहाँ तक कितने मिनट होते हैं, 5 मिनट, ओके। अब 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है कौन सी सुई, घंटे वाली सुई, है ना। यानी कि अगर मान लीजिए घंटे वाली सुई के बारे में पूछ ले कि घंटे वाली सुई यहाँ से आगे बढ़ गई, यानी कि यहाँ से यहाँ आ गई, है ना, या यहाँ से यहाँ आ गई, ठीक है। तो घंटे वाली सुई 10 मिनट में, 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है, तो 10 मिनट में कितना बनाएगी, कितने मिनट में, 10 मिनट में पता करना है ना। तो क्या कर देंगे अपन, 10, 5 यहाँ और 5 यहाँ, 10 मिनट, 10 का 2 कर दो, कितना, 5, यानी कि कितना डिग्री का कोण बना रही है वो, 5 डिग्री का कोण बना रही है। यानी कि हाफ करना है, क्या करना है आपको, हाफ करना है। और क्यों करना है ये भी बहुत क्लियर है, इसलिए दोस्तों कि वह 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बना रही है, इसका मतलब 2 मिनट में कितना डिग्री का बनाएगी वो, 1 डिग्री का, ठीक है। तो इस तरह से 10 मिनट में कितना बनाएगी वो, 5 डिग्री का, 20 मिनट में 10 डिग्री का। ऐसे प्रश्न भी आपको परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखो ऐसा क्वेश्चन कैसे बनेगा, बहुत सिंपल है कि यदि किसी निश्चित समय से घंटे की सुई 40 मिनट आगे खिसका दी जाए, है ना, आगे से प्रश्न आएंगे, मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। देखिए अभी, है ना, तो सेकंड 1 सेकंड 6 डिग्री, 1 सेकंड 6 डिग्री, 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाती है कौन सी सुई, सेकंड वाली सुई, ठीक है दोस्तों। सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में
6 डिग्री का कोण बनाती है। तो आपको अगर पूछ लिया जाए कि भाई 5 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगी, है ना, तो बहुत क्लियर है, 5 मिनट में यानी कि वही 5 × 6 डिग्री कर देंगे, कितना 30 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब हम जो बात कर रहे थे उसकी ओर चलते हैं कि भैया इस ब्लॉक के अंदर हमें समझना था बहुत सारे क्वेश्चन, है ना, तो मैं आपको वो बता देता हूँ, क्योंकि ये टॉपिक वैसे हम फर्स्ट पार्ट इसका पढ़ चुके हैं। जिन दोस्तों को अगर यहाँ मैं शॉर्ट में काफ़ी बता रहा हूँ, अगर वैसे भी मैं बहुत एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको, फिर भी आपको लगता है तो आप एक बार इसका फर्स्ट पार्ट है उसको विजिट करिए, उसको देखिए, उसको देखने के बाद आपको लगेगा कि नहीं यार बहुत आसानी से ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाता है। इधर देखिए, जैसे मान लीजिए सपोज यहाँ में एक बार जो भी है आपकी जो घड़ी के कांटे वो बना देता हूँ, और उसके बाद देखते हैं हम लोग। चलो क्या देखना था, सबसे पहले कि इस डायग्राम के अंदर हम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, या मैं आगे जो क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ उनका इस डायग्राम के अंदर आपको आंसर मिलने वाला है। देखिए सबसे पहले और जिन्होंने पार्ट फर्स्ट देखा है तो वो सेकंड पार्ट की भी साथ में मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो आप भी साथ में करते चले। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या होता है कि अब हमें देखना है 3 कंडीशन होती है। ये कंडीशन आपकी क्लियर हो गई, मिनट, घंटे और सेकंड वाली। ठीक है, तो ये छोटे लेवल के एग्जाम्स में पूछा जाता है, कोण कैसे फाइंड आउट करना है, क्या है ना, तो कोण का सिंपल रहता है दोस्तों। ठीक है, मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था कोण का, कि कोण फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, मैं इसको रफ करके बता देता हूँ आपको, है ना, कि कोण का फॉर्मूला क्या बनेगा। ठीक है, आप लोगों के लिए कि भाई कोण किस तरह से काम करता है, कोण का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, कोण की बात करें अपन ना, तो सबसे पहले इस के अंदर कोण ज्ञात करना आपसे पूछा जाता है ना, तो कोण ज्ञात करने के लिए बहुत सिंपल है। ठीक है, खाने इंटू 6 डिग्री, मिनट इंटू 1/2 डिग्री। दोस्तों देखिए ये बहुत सिंपल ट्रिक्स है, इसकी बदौलत आप बहुत आसानी से कर लेंगे। खाने इंटू 6 डिग्री मतलब दोस्तों एक जो खाना है इसके अंदर कितने मिनट होते हैं, 5 मिनट, तो खाने इंटू 6 डिग्री है ना। तो अगर मान लो यहाँ से यहाँ के बीच में पूछा गया तो 5, 10, 15, 15 इंटू 6। ठीक है, लेकिन आपके लिए इजी कौन सा होगा, आप डायरेक्ट कर लीजिए, 30, 6 और 30, 90, है ना, तो वो और इजी रहेगा। एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लो किसी घड़ी में 8:20 हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, मान लो किसी घड़ी में 8:20 हो रहे हैं। क्वेश्चन ये है 8 अगर किसी घड़ी में 8:20 का समय हो रहा है, कितने मिनट का समय हो रहा है, 20 मिनट का समय हो रहा है ना, तो घंटे व मिनट की सुई के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। क्या क्वेश्चन पूछा गया है, यदि किसी घड़ी में 8:20 हो रहे हैं तो घंटे व मिनट की सुई के मध्य बनने वाला कोण, यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, कोण। देखिए दोस्तों बहुत इजी है। ठीक है, कोण फाइंड आउट करना है आपको। ठीक है, तो देखते हैं इसको कोण किस टाइप से फाइंड आउट होगा। यहाँ ध्यान से देखिए, 8:20 हो रहे हैं घड़ी में, देखिए यहाँ वही ट्रिक्स ले रहा हूँ, वही फॉर्मूला है आपका, बहुत इजी है। 8:20, लेकिन हमें अब थोड़ा फास्ट करना है। 8:20 तो 8 कहाँ बजेंगे, यहाँ पर, और 20 मिनट कहाँ होंगे, ये आपके 4 पर। ठीक है, तो ये 20 मिनट यहाँ पर हो गए। ठीक है, 8:20 हो रहे हैं, तो आपको कोण फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, कोण। तो देखिए सबसे पहले दोनों सुइयों के बीच का ब्लॉक कितने डिग्री का बन रहा है, तो 3, 6, 90, 120। तो दोस्तों 120 डिग्री का तो ये हो गया आपका। ठीक है, और अब बात कर रहे हैं मिनट, है ना, तो मिनट को हाफ कर देंगे तो मिनट का हाफ कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, अब बात करेंगे प्लस करें या माइनस करें इसको, ये देखा था हमने। तो देखो घंटे की सुई 8 पर और मिनट की सुई कहाँ है, 4 पर, मतलब पीछे ये आगे नहीं निकली। अगर पीछे है तो प्लस कर दो, तो 130 डिग्री यानी कि 130 डिग्री का कोण बनेगा। बहुत इजी है। अगर पीछे है तो प्लस करो, यानी कि घंटे की सुई, मिनट की सुई अगर घंटे की सुई से पीछे है तो प्लस कर दो, और अगर आगे निकल जाती है तो माइनस कर देंगे। अभी क्या है, पीछे है ना, पीछे है इसलिए हमने प्लस करी, अगर आगे निकल जाती तो माइनस कर देते। तो कितना आ गया, 130 डिग्री। बहुत इजी है। अगर मान लो इसको आप इस तरीके से करने जाओगे फॉर्मूले से, तो खाने कितने हो रहे हैं, 1, 2, 3, 4 खाने हो रहे हैं दोस्तों, है ना। तो एक खाने के अंदर कितने मिनट होते हैं, एक खाने के अंदर 5 मिनट होते हैं, तो 4 खाने के अंदर कितने मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए ना। तो 20 यानी कि खाने 4 इंटू 5 कितने हो गए, 20 इंटू आप 6 करेंगे ना, तो कितना आ गया ये 120 डिग्री। अब मिनट कितने थे वहां पर, 20 मिनट है ना, 20 मिनट थे, 20 इंटू 1/2 कर लेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये इसका हाफ हो जाएगा, है ना, डिग्री है ना। ओके, तो कितना आया, 10
10। अब प्लस करेंगे माइनस करें, सिंपल है, देख लो। मिनट की सुई घंटे की सुई को पार कर गई क्या? नहीं किया। नहीं किया तो उसको प्लस करो, और कर जाएगी तो माइनस करेंगे, तो प्लस करो, कितना हो गया 130 डिग्री एंगल, जो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ये आपका आंसर। अब देखो इसको यहाँ सॉल्व करने में बहुत हमें कम समय लगाना पड़ा। कहाँ पर? ये यहाँ पर। जबकि यहाँ हमने फॉर्मूला वगैरह लिया तो थोड़ा हमें टाइम लगा, है ना, क्योंकि इसका कैलकुलेशन भी किया। लेकिन अगर आपकी थोड़ी 2-4 क्वेश्चन की अगर प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप देखते ही आंसर बताने की कंडीशन में भी आ जाते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे पेन कॉपी की आपको जरूरत नहीं होगी, आप क्वेश्चन को देखेंगे और आप आंसर दे पाएंगे। ठीक है, अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस करी या जो शॉर्ट ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ उसको आपने अच्छे से क्लियर कर लिया। तो दोस्तों ये हो गया कोण फाइंड आउट करना। आगे चलते हैं। अगर मान लो ऑप्शन में 130 डिग्री नहीं दिया हुआ होता, 130 डिग्री आ रहा, ये आंसर वहां नहीं दिया हुआ, तो क्या करेंगे? पूरे में कितना बन रहा है? 360 डिग्री। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझना, कितना बन रहा है? 360 डिग्री। अगर नहीं मिल रहा है तो 360 डिग्री के अंदर से हम माइनस कर देंगे 130, है ना, 130 डिग्री, तो आपका आंसर आ जाएगा 230। ओके, ये आपका 230 डिग्री आंसर आपको मिल जाएगा। अगर ऑप्शन में 130 डिग्री नहीं है तो फिर 230 डिग्री आप सही करें, क्योंकि हो सकता उसने ये पूछा हो या हो सकता उसने ये कोण पूछा हो। ठीक है, तो ये पूछा हो तो 130 डिग्री, और अगर ये पूछा हो तो 230 डिग्री। अगर देखो इन दोनों को प्लस करने पर 230 डिग्री प्लस 130 डिग्री अगर पूरा आ जाता तो हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, ये 360 डिग्री, यानी कि ऑल ओवर पूरे में कितना बन रहा है? 360 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं। बहुत शॉर्ट ट्रिक्स में है, आपको और अधिक समझाने के चक्कर में इतना समय लगा, बाकी तो बहुत 1 मिनट का समय भी नहीं लगा और आपका आंसर आ गया था। आगे चलते हैं। इससे आगे मैंने आपको क्या बताया था या आगे हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, ये पार्ट सेकंड चल रहा है आपका, इसको बिल्कुल आप ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान रखिएगा कि पार्ट सेकंड पढ़ रहे हैं अभी अपन। कौन सा पढ़ रहे हैं? पार्ट सेकंड। ठीक है, हाँ, लेकिन ये चीजें मैं आपको पार्ट फर्स्ट के अंदर भी पढ़ा चुका हूँ, लेकिन वहां थोड़ा डिटेल्स ज्यादा था, यहाँ थोड़ा शॉर्ट में चल रहा। देखो मेनली अब थोड़ा लेवल का एग्जाम अगर फाइट करेंगे अपन, एसएससी लेवल का, आरआरबी का हुआ, बैंकिंग का हुआ, ठीक है, आप आईबीपीएस भी देते हैं, ठीक है, जो बैंक के लिए स्पेशली एग्जाम कराया जाता है। इसके अलावा रेलवे का एग्जाम हुआ, पटवार का एग्जाम हुआ, थोड़े लेवल के अगर आप एग्जाम फाइट करेंगे, है ना, क्लेट वगैरह, तो आपको देखने को मिलेगा कि इस प्रकार के प्रश्न वहां बनते हैं। और कौन सा प्रश्न बनते हैं ध्यान से देखिए। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे फर्स्ट कंडीशन आती है, वो आती है आपकी संपाद्य होना या आच्छादित या अतिव्यापन या ओवरलैप करना। ठीक है, या फिर आपसे पूछा जाता है 0 डिग्री का कोण बनाना। ठीक है, या फिर सेम डायरेक्शन होना, या एक दिशा में होना, या एक साथ होना। ये सारी चीजें आपको वहां देखने को मिल सकती है। इन सब का एक ही जवाब है, इन सब का जो मतलब होता है वो एक ही है, और वो एक ही मतलब क्या है कि दोनों सुइयां क्या होगी? एक साथ होगी। क्या होगी? इन सब का एक ही मतलब होता है, दोनों सुइयां एक ही डायरेक्शन में होगी। जैसे ये है तो एक और सुई भी इसी डायरेक्शन में है। ठीक है, इन सब का मतलब एक ही होता है कि भाई ओवरलैप करना क्या होता है, मतलब जब एक सुई दूसरी सुई को पार करती है, यानी कि गुजरने वाला जो फिक्स टाइम होता है, ठीक है, वो टाइम है। अब हम यहाँ देखते हैं कि ऐसा क्या समय होता है, देखिए, है ना, कि कब ये एक दूसरे के साथ से गुजरती है या एक दूसरे को परस्पर इनका मिलन होता है। ठीक है, देखते हैं। तो मैंने बात करी थी इसी डायग्राम के अंदर आपको बहुत सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है, बहुत सारे क्वेश्चन समझाना है, जो कि एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं, आपको बिना किसी कैलकुलेशन के डायरेक्ट जवाब देना रहता है। ठीक है, देखिए यहाँ जो है हम देख पा रहे हैं कि घड़ी के अंदर 12 घंटे हैं, यानी कि अपन बात करें संपाती की। किसकी बात करें? संपाती की। ठीक है, तो संपाती में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अगला देखते हैं यहाँ पर सेकंड पार्ट इसका जो है हमारा
सेकंड पार्ट देखेंगे कि भैया विपरीत होना, क्या होना, विपरीत सबके हैं, विपरीत के भी है। मैं पहले एक बार इसको ये बता दूं, उसके बाद आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो विपरीत होना, विपरीत में, और यकीन मानिए ये एक बार आप देख लेंगे उसके बाद आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। और 100% जैसे आप एग्जाम्स में बैठेंगे देखेंगे क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा और आप तुरंत क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इतना बिल्कुल कॉन्फिडेंट और यकीन के साथ पढ़ा रहा हूँ आपको कि 100% आपको समझ में आएगा। इधर देखिए संपाती हो गया, विपरीत वाली कंडीशन, विपरीत वाली कंडीशन होती है 180 डिग्री का एंगल बनाने वाली, ठीक है। अब 180 डिग्री का एंगल किस टाइप से बनेगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए हमेशा विपरीत, विपरीत यानी बिल्कुल क्लियर है कि जैसे मान लीजिए घड़ी में 3 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं यानी घंटे की सुई कहां पर है, 3 पर, यानी कि 3 का विपरीत कितना हो जाएगा, 9। कितना हो जाएगा, 9। यानी कि अगर घंटे की सुई 3 पर है, कहां पर है, जैसे अभी मैंने ये बताया था संपाती होना, आच्छादित होना, है ना, ओवरलैप करना, तो ये ओवरलैप वाली कंडीशन ये होती है, ठीक है। ये एक सुई यहाँ पर और एक सुई यहाँ पर, ठीक है। लेकिन विपरीत वाली कंडीशन कैसे होती है, विपरीत वाली कंडीशन समझ लीजिए आप। विपरीत वाली कंडीशन जैसे मान लीजिए कि 3 पे कांटा है तो एक कांटा कहां पर चला जाएगा, आपका 9 पर, तो ये क्या हो गई, विपरीत वाली कंडीशन हो गई, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। तो विपरीत यानी 180 डिग्री और आपका विपरीत, ठीक है। अब अगला कंडीशन लेते हैं अपन, जो आपका थर्ड टाइप आता है वो आता है आपका लंबवत होना, लंबवत या समकोण, लंबवत या समकोण, या अपन बात करें लंबवत हो गया, समकोण हो गया, या फिर अपन बात करें तो आपका 90 डिग्री वाला एंगल, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, कौन कौन सी चीजें हैं इसके अंदर, एक तो सबसे पहले लंबवत है, समकोण है और 90 डिग्री, यानी कि सबका मतलब एक ही होता है 90 डिग्री का कोण बना। और हमेशा 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, जब दोनों सुइयों के बीच में 15 मिनट का गैप होता है। कितने मिनट का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने मिनट का, 15 मिनट का गैप होना चाहिए। कितने मिनट का, 15 मिनट का अंतर हो, ठीक है। जब 15 मिनट का अंतर होगा तभी तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। विदाउट इसके, बिना 15 मिनट के गैप के 90 डिग्री का एंगल कभी नहीं बनेगा। क्लॉक के अंदर की बात करें अपन। दूसरी बात एक और मैं बताता हूँ यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। देखिए ये जो 15 मिनट का है, ये एक तो जब संपाती नहीं होगी उससे पहले भी बनेगा। संपाती मतलब मिलन, जब दोनों घड़ियों का 0 डिग्री का कोण नहीं बनेगा उससे पहले भी 15 मिनट का गैप आता है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और उसके बाद में भी गैप आएगा, यानी कि फिर बाद में भी बनता है, यानी कि 1 घंटे में कितनी बार बनते हैं। अब आपके प्रश्न आते हैं, क्या प्रश्न पूछे जाते हैं कि 1 घंटे में, घंटे व मिनट की सुई कितनी बार संपाती, आच्छादित, अतिव्यापन, ओवरलैप, 0 डिग्री का कोण बनाती है, सेम डायरेक्शन होता है, एक ही दिशा में होती है या एक साथ होती है, या परस्पर मिलन होता है, कितनी बार, है ना। प्रश्न ये पूछा जाता है। दूसरा प्रश्न आपसे ये पूछा जाता है, घंटे व मिनट की सुई 1 घंटे में कितनी बार विपरीत होती है या 180 डिग्री का कोण बनाती है। फिर आपसे पूछा जाता है कि 1 घंटे में घंटे व मिनट की सुई कितनी बार लंबवत होगी या समकोण बनाएगी या 90 डिग्री का कोण बनाती है। 1 घंटे में पूछा जा सकता है, 5 घंटे में पूछा जा सकता है, 4 में पूछा जा सकता है, 8 में पूछा जा सकता है, 12 में पूछा जा सकता है, या फिर 15 में पूछा जा सकता है, या फिर आपसे 24 यानी कि पूरे 1 दिन के लिए पूछा जा सकता है। देखो ना दोस्तों, 3 कंडीशन है, 3 ही कंडीशन में कितने प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं और बहुत आसानी से आप इन प्रश्नों को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यह बहुत ही इजी होता है, ठीक है। अब देखते हैं अपन यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं और आगे चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे बात आपके लिए ये वीडियो इसीलिए लेकर आया हूँ कि आपको देखना है कि सिर्फ इस क्वेश्चन, इस डायग्राम के अंदर ही हम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते। तो देखिए दोस्तों, अब हम वो बात करते हैं जिसके लिए मेन हमने ये सेकंड पार्ट बनाया है, संपाती, आच्छादित, अतिव्यापन और ओवरलैप करना है ना। यहाँ से बहुत सारे प्रकार के प्रश्न बनते हैं और आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इधर सबसे पहले है ना कि संपाती, आच्छादित, देखो दोस्तों ये तो हो गया कि 1 घंटे में घंटे व मिनट की सुई कितने बार संपाती होगी। तो 1 घंटे में आप सोचिए कि 1 घंटे में, देखो दोस्तों मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि आपको बिल्कुल 100% समझ में आना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई आप देख रहे हैं बस हो गया, पता नहीं कहाँ है, ठीक है, नहीं, 100% आप ध्यान देंगे, बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। देखिए क्या होता है कि घंटे व मिनट की सुई का आपस में मिलन, आपने देखा होगा 2 बज रहे हैं
तो 2 बजे घंटे की सुई कहाँ है, बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। 2 बजे घड़ी में घंटे की सुई के ऊपर है, मिनट की सुई कहाँ है, 12 पर। जब मिनट की सुई अभी ओवरलैप हो रहा है क्या, मिलन हो रहा है क्या, संपाती आच्छादित हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। जब ये 2 से 12 से चलना शुरू करेगी मिनट की सुई, तो ये 2 से कुछ आगे निकल जाएगी, ठीक है ना, 2 से कुछ आगे निकल जाएगी, बहुत मामूली एक हाथ पॉइंट आगे किसके लिए ना, या उससे भी कम, ठीक है। ठीक है, ये कांटा चल करके कहाँ आ गया, आगे आ रहा है, ठीक है, आगे आ रहा, तो कहीं कहीं इस कंडीशन में जाके ये इसको क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। क्या करेगा, ओवरलैप, यानी ऊपर से निकलेगा। तो मुझे बताओ 1 या 2 के बीच में ओवरलैप हो रहा है या 2 से 3 के बीच में हो रहा है ना दोस्तों, 2 या 3 के बीच में ही होगा ना, क्योंकि 2 बज रहे थे तब तो घंटे की सुई 2 पर थी और मिनट की सुई 12 पर थी। अब कहेंगे आगे बढ़ेगा तो वो ऑब्वियसली घंटे वाली सुई भी क्या होगी, आगे बढ़ेगी 3 की तरफ, और जब आगे बढ़ेगी तो दोनों के बीच में कहीं कहीं ये ओवरलैप होगा, जो कि बहुत जल्दी हो जाना है, ठीक है। ओके, तो यहाँ ओवरलैप हो रहा है, तो ये कंडीशन है। अब आपसे पूछा जाता है कि 1 घंटे में घंटे व मिनट की सुई कितनी बार ओवरलैप करती है। तो दोस्तों 1 घंटे में कितनी बार करती है, 1 घंटे में 1 बार, 1 घंटे में संपाती आच्छादित अतिव्यापन ओवरलैप करना, ये सब कितनी बार करती है, 1 घंटे में 1 बार। तो दोस्तों पूरे दिन में 12 घंटे, एक दिन की मतलब अपन सिर्फ दिन की बात कर रहे हैं, 12 घंटे, तो 12 घंटे में कितनी बार होगी, 12 घंटे में होगी आपकी ये 11 बार। कितनी बार, 12 घंटे में कितनी बार, 11 बार। दोस्तों अब 12 घंटे में 11 बार क्यों, बताता हूं, है ना। देखिए यहाँ 11 से 12, 12 से 1 के बीच वाला जो समय होता है, यहाँ देखिए आप, मैंने लास्ट वीडियो में भी इसको एक्सप्लेन किया था, इसमें भी बता रहा हूँ। देखिए जब फिक्स घड़ी में 11 बज जाती है, अभी तक तो हर एक के अंदर 1-1 घंटे में बराबर हो रहा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। अब देखिए घड़ी में फिक्स आपकी 11 बज जाते हैं, तब घंटे की सुई कहाँ होगी, 11 पर, और मिनट की सुई कहाँ होगी, 12 पर। कुछ कंडीशन ये बनेगी, देखिए आप, मैं जो आपको बताना चाहता हूँ आप ध्यान से देखिए, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा और आपको फिर दोबारा इसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये 11 बज रहे हैं, 12 पर मिनट की सुई है। अब मिनट की सुई ने जैसे चलना शुरू किया और मिनट की सुई ने कितना समय बना दिया, ये मिनट की सुई आ गई 6 पर, तो ये सुई यहीं रहेगी क्या, नहीं दोस्तों, ये सुई कहाँ चली जाएगी, 11 और 12 के बीच में चली जाएगी, ठीक है। तो ये सुई देखो 11 और 12 के कहाँ आ गई, बीच में आ गई, यानी कि 11:30, यानी कि 11:30 का समय हो चुका है। जब ये सुई यहाँ से वापस चलेगी और वापस कहाँ जाएगी, 11 पर, तो क्या ये यहीं रहेगी, नहीं, ये और आगे चली जाएगी, यानी कि 12 के नियर पहुंच जाएगी सुई, कौन सी, घंटे वाली। अब क्या अभी तक इनका परस्पर मिलन कहें, आच्छादित कहें, संपाती होना कहें, हुआ क्या, नहीं हुआ। नहीं हुआ तो दोस्तों कब होगा, तो देखिए जब ये फिक्स 12 पे आ जाएगी, कहाँ आ जाएगी, जब ये घड़ी फिक्स, ये घंटे की सुई फिक्स कहाँ आ जाएगी, 12 पर आ जाएगी, तब मिनट की सुई भी फिक्स कहाँ आ जाती है, 12 पर आ जाती है। इसका मतलब ये इस जगह दोनों क्या हो रही है, संपाती हो रही है, आच्छादित हो रही है। तो 11 और 12 के बीच में कितनी बार हुई, एक भी बार नहीं हुई, फिक्स 12 पर हुई, जो कि 11 और 12 के लिए आया है, ठीक है, और फिक्स कहाँ हुई, 12 पर हुई। अब देखिए 12 से फिर चलती है मिनट की सुई, तो कहाँ जाती है, 6 पर, तो ये कांटा घंटे की सुई कहाँ चली जाएगी, 12 और 11 के बीच में घंटे की सुई आ जाएगी। कुछ इस तरह से मैं आपको इंडिकेट कर देता हूँ, आपको क्लियर पता लग जाएगा किस प्रकार से, ये इस प्रकार से घंटे की सुई यहाँ जाती है। अब वापस ये मिनट की सुई चल करके वापस 12 पर आएगी, इतने घंटे की सुई कहाँ पहुंच जाएगी दोस्तों, 1 पर पहुंच जाएगी। कहाँ पहुंच जाएगी, 1 पर। यानी कि आपने देखा कि 2 घंटे थे यहाँ पर, कितने घंटे थे, 2 घंटे, लेकिन दोनों घंटे में कितनी बार हुई यहाँ पर ओवरलैप, कितनी बार किया घड़ी ने या घंटे और मिनट की सुई ने, सिर्फ 2 घंटे थे, लेकिन 1 बार किया। कितनी बार किया, 1 बार। तो बिल्कुल क्लियर ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए क्या होना, संपाती होना, संपाती होना। संपाती कितनी बार, 12 घंटे में 11 बार। तो दोस्तों 24 घंटे में कितनी बार होगी, 22 बार। कितनी बार, 22 बार, ठीक है। तो ये 22 बार। एक वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है दोस्तों, है ना, कि ऐसा कौन सा समय है जब घंटे व मिनट की सुई
अतिव्यापित नहीं होती है, या ऐसे कौन से घंटे हैं जब घंटे व मिनट की सुई अतिव्यापन नहीं करती है। तो दोस्तों बहुत क्लियर है, कब अतिव्यापन नहीं करेगी या आच्छादित नहीं होगी, संपाती नहीं होगी, 11 से 1 के बीच में, 11 से 1 के बीच में आपसे इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी तो मैं आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा हूँ, आगे देखिए हम इसी के अंदर हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो ये तो हो गया संपाती की बात। अब आगे चलते हैं इसका सेकंड पॉइंट। इसका सेकंड पॉइंट हमें बताता है, क्या चीज बताता है, विपरीत होना। क्या होना दोस्तों, विपरीत, ठीक है। तो विपरीत में क्या होता है, देखिए 5 से 6 और 6 से 7 ये 2 घंटे ऐसे हैं जिनमें घंटे व मिनट की सुई विपरीत कितनी बार होती है। ये भी बड़ा क्वेश्चन है ना, ये भी पूछा जाता है। जैसे पूछ लिया गया कि एक दिन में कुल कितनी बार घंटे व मिनट की सुई संपाती होती है, तो कितनी बार होती है भैया, 22 बार। कब नहीं होती है, तो 11 से 1 के बीच में 2 घंटे होते हैं, 2 बार होनी चाहिए, लेकिन 1 बार ही होती है। और 1 घंटे में कितनी बार होती है, 1 बार होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। अब पूछा जाता है आपसे विपरीत, तो घंटे व मिनट की सुई विपरीत कब व किस दिशा में होगी, या क्या पूछा जाता है, तो विपरीत यानी 180 डिग्री का कोण बनाना है ना। तो देखिए 5 से 6 और 6 से 7 का समय ऐसा होता है जब घंटे व मिनट की सुई विपरीत नहीं होती है। क्या पूछा जाता है, विपरीत या 180 डिग्री का कोण। तो ये विपरीत कितनी बार होती है दोस्तों, ये विपरीत भी 22 बार होती है। कैसे, देखिए 1 घंटे में 1 बार विपरीत हो रही है, कितनी बार होगी ना, देखिए 12 बजे 12 से 1 की बात करें अपन, ठीक है। तो 1 बजे घड़ी में तो 1 का विपरीत 7, 2 का विपरीत 8, 3 का विपरीत 9, 4 का 10 है ना, 5 का 11 और 6 का 12। यानी कि यहाँ देखिए 5 से 6 और 6 से 7 इन दोनों के बीच में घंटे की सुई या मिनट की सुई एक दूसरे के विपरीत 1 घंटे में 1 बार होती है, ठीक है, 1 घंटे में 1 बार होती है। तो यहाँ ये 2 घंटे हो रहे हैं, लेकिन इन 2 घंटे में भी 1 बार हो रही है। कैसे, देखिए जब मान लीजिए घड़ी में 5 बज रहे, कितने बज रहे हैं आपके, 5 बज रहे, तब घंटे की सुई कहाँ है, 5 पर, मिनट की सुई कहाँ है, 12 पर। अब यहाँ से चलकर ये मिनट की सुई कहाँ आ जाती है आपकी, 6 पर आ जाती है, ठीक है। यानी कि 5:30 बज गए, तो घंटे की सुई भी क्या होगी, आगे खिसक जाएगी, ये 5:30, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे ये सुई चलने लग गई और ये चल करके इस तरह से मूवमेंट करके कहाँ आ गई, वापिस 12 पर आ गई, ठीक है। तो यानी कि ये सुई जस्ट कहाँ जाएगी आपकी, 6 पर। कौन सी, घंटे वाली सुई है ना, घंटे वाली सुई छोटी होती है, ठीक है। तो ये 6 पर आ गई। तो दोस्तों अब देखो ना, 5 और 6 के बीच में कहीं भी विपरीत हुआ क्या, नहीं, फिक्स 6 पर हुआ। कब, जब वो उधर 6 पर पहुंचा, कौन सा, मिनट वाली सुई। अब देखिए वापस चलेगी, वापस चल करके वो सुई कहाँ आएगी, इस तरह से चलते हुए वो सुई आएगी 6 पर। तो ये सुई कहाँ चली जाएगी, यहाँ पर। अब वापस जब चलते हुए ये सुई वापस यहाँ आएगी, तो इतने ये सुई कहाँ जाएगी, कौन सी, आपकी ये 6 वाली, ये सुई आ जाएगी इधर 7 पर। अगर 7 पर आ गई तो ये यहाँ 12 पर। अब विपरीत हो रही है क्या, नहीं, यानी कि इन हर 1 घंटे में 1 बार होती है, लेकिन इन 2 घंटे में वो क्या करती है, 2 बार होने की बजाय 1 बार ही होती है। बिल्कुल क्लियर है, कभी नहीं भूलोगे, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है, ठीक है दोस्तों। देखिए आप, है ना, ये यहाँ तक कंप्लीट है। अब देखिए क्लियर है, ओके। अब देखते हैं यहाँ विपरीत कितनी बार, 22 बार। यानी कि वही बात है कि 12 घंटे में कितनी बार होगी, यहाँ 2 घंटे में 1 बार कम हो रही है, तो 12 घंटे में 12 की जगह 11 बार होगी। तो इसी तरह से 24 घंटे में कितनी बार होगी, है 22 बार, ठीक है। कौन सी, विपरीत। आगे चलते हैं। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ऐसा कौन सा समय है जब घंटे में मिनट की सुई विपरीत नहीं होती है ना, या ऐसा कौन सा समय है जब विपरीत 2 बार होने की बजाय 1 बार होती है। ऐसा कौन से घंटे हैं जहां विपरीत नहीं हो पाती है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ जो विपरीत हो रही है दोनों के लिए, 5 और 6 और 6 और 7 दोनों के लिए विपरीत हो रही है, लेकिन वो फिक्स 6 पर हो रही है। तो यानी 2 घंटे में वो 1 बार हो रही है। आगे चलते हैं, विपरीत के बाद अब हम देखते हैं, ये आपका यहाँ विपरीत वाला क्लियर हो गया था, ठीक है। विपरीत होती है कितनी बार, 22 बार, है ना, क्या चीज, विपरीत। अब इससे आगे चलते हैं, और आगे क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है लंबवत होना, समकोण होना, या फिर 90 डिग्री का कोण बनाना, ठीक है। तो 90 डिग्री का कोण बनाना, तो दोस्तों ध्यान दीजिए, 1 घंटे में, मैंने आपसे पहले ही डिस्कस किया था कि 1 घंटे पे घंटे व मिनट की सुई, आपको मालूम हो तो 3 बजने से पहले भी 90 डिग्री का कोण बनता है, और 3 बजने के बाद भी 15 मिनट का गैप आएगा, 15 मिनट का गैप जैसे आया 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो 1 घंटे में 2 बार बनता है। कितनी बार बनता है, 2 बार। ध्यान दीजिए, बिल्कुल क्लियर। संपाती 1 घंटे में 1 बार होगी,
विपरीत 1 घंटे में एक बार होगी, लेकिन 90 डिग्री का कोण लंबवत होना, समकोण बनाना, ये 1 घंटे में 2 बार होते हैं। कितने बार होते हैं दोस्तों? 2 बार। अब 2 बार होते हैं तो किस प्रकार से होते हैं? देखिए 1 घंटे में 2 बार, जैसा मैंने आपको भी बताया कि 1 घंटे में 2 बार क्या हो रहा है? समकोण हो रहा है या वो विपरीत हो रहा है, ठीक है, 1 घंटे में 2 बार। अब बात करते हैं अपन इसकी 90 डिग्री का एंगल बनाने की, है ना। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि 90 डिग्री का जो एंगल होता है वो इस टाइप से, यानी कि 8 से 10 और 2 से 4 के बीच में होता क्या है? 1 घंटे में 2 बार बनानी। तो इसका मतलब हुआ दोस्तों कि 12 घंटे में कितनी बार बनानी चाहिए? ये 24 बार। 12 घंटे में 24 बार बनानी चाहिए, लेकिन नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि यहाँ बहुत क्लियर है कि 12 घंटे में 24 बार बना रही है तो 1 घंटे में 2 बार, लेकिन ये जो 2 घंटे आपके है ना, कौन से हैं? 2 से 4 और 8 से 10 वाले। यहाँ क्या होता है देखिए आप, विपरीत फिक्स 3 पर होगा ना, तो वो 2 से 3 के बीच में भी हो गया है एक बार, और एक बार इधर का भी काउंट हो जाता है ना। यानी कि घंटे यहाँ कितने हो रहे हैं? 2, और 2 घंटे में कितनी बार होना चाहिए? 4 बार, लेकिन 4 बार की जगह वो 3 बार ही हो पाता है ना। इसको और अच्छे से समझना है तो अपने घर पे घड़ी को लीजिए और घड़ी को आप घुमाकर देख लीजिए कि यार विपरीत हो रहा है या 15 मिनट का गैप अलग रहा, क्या लग रहा है। देखिए दोस्तों, 2 से चलेगी, काटा यहाँ पर है, घंटे की सुई, अभी विपरीत हुआ क्या? सॉरी, समकोण 15 मिनट का गैप आया क्या? नहीं आया। फिर चलते चलते ऐसे आएगी, ये बढ़ती जाएगी, है ना। जब ये 2 और 3 के बीच में आएगी तब ये काटा कहाँ चला जाएगा? 6 पर चला जाएगा। दोस्तों इस तरह से कुछ कंडीशन रहेगी, देखिए आप, ठीक है, ये इस तरह से कंडीशन रहती है। 2:30 बज गए, यानी 2:30 हुए, उसके बाद वापस ये चलेगी और ये जैसे ही 3 पे आएगी ये कांटा घूमकर कहाँ आ जाएगा? आपका 12 पर। तो घड़ी में फिक्स कितने बज गए हैं आपके? 3 बज गए। तो ये एक बार बना। अब 2 और 3 के बीच में जब तक कांटा 3 पर घंटे की सुई नहीं आई, उससे पहले 15 मिनट का गैप लगा था क्या? नहीं लगा, ये फिक्स इस पे लगा। अब इस 2 और 3 के बीच में कितनी बार बना? अभी तक 90 डिग्री का कोण एक बार बना, जबकि कितनी बार होता है 1 घंटे में? 2 बार। तो यहाँ अब आगे चलेंगे तो वापस आप देखेंगे कि जैसे ये 3 से आगे निकलेगा और इधर करेंगे, आपके पास 15 मिनट का गैप मिलेगा आपको, ऐसे, है ना, इस तरह से। तो यानी कि एक बार बना, फिर आप आगे जाएंगे तो कहीं न कहीं जाकर के वापस बनेगा, तो घंटे यहाँ कितने हो रहे हैं? 2, लेकिन 2 घंटे में 4 बार की जगह 3 बार ही बन रहा है। कितने बार बन रहा है? 3 बार। तो 3 बार इधर बन रहा है, 3 बार इधर बन रहा है, यानी कि एक बार कम लेना है। यानी कि आपके 12 घंटे में आपका बनेगा ये 22 बार। कितनी बार बनेगा? 22 बार, ठीक है। तो इसी तरह से 24 घंटे में कितनी बार बनेगा दोस्तों? 24 घंटे में बनेगा 44 बार। कितनी बार बनेगा ये? 44 बार, है ना। यानी कि अब आपसे पूछा जाए तो 90 डिग्री तो बहुत क्लियर है, 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल पूछा जाए तो 90 डिग्री का एंगल 44 बार। कितनी बार? 44 बार, 44 बार बनेगा, है ना। अब अगर 44 बार बन रहा है, ये क्लियर है, आपका 44 बार बन रहा है, 44 बार बन रहा है, तो आपसे ये पूछा जाता है ऐसा कौन सा समय है जब घंटे में मिनट की सुई 90 डिग्री का कोण नहीं बनाती है, या ऐसे कौन से घंटे हैं, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा 1 से लगाकर 6 बजे के बीच में, है ना, 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। तो दोस्तों देखिए 1 2 3 4 5 6 घंटे हो रहे हैं, तो 6 घंटे में 12 बार बनना चाहिए। कितनी बार बनना चाहिए? 12 बार। लेकिन आप उसमें से एक क्या कर लेंगे? कम कर लेंगे, तो 6 घंटे में आपका कितनी बार बनेगा? 11 बार ही बनेगा, है ना। ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको क्लियर कर चुका हूँ मैं सिर्फ और सिर्फ इस डायग्राम के अंदर। देखिए समपाती कितनी बार होगी? 22 बार। विपरीत कितनी बार होगी? 22 बार। 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनाएगी? 44 बार। और 90 डिग्री का, ये एक दिन की बात कर रहे हैं अपन। कितने दिन की? एक दिन की। अब इनके ऊपर किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं आपको कुछ प्रश्न लेता हूँ और आपको सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। देखिए आप कुछ प्रश्न लेता हूँ मैं और उनको सॉल्व करके बताता हूँ, और ये चीजें जो है वो बहुत ही क्लियर और अच्छे से आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और इन तीनों कंडीशन के फॉर्मूले बता रहा हूँ जो कि बहुत सिंपल है, देख लीजिए। अभी पहले मैं हाल फिलहाल इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन बताता हूँ आपको, है ना, कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर, है ना, आपसे किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं। देखिए दोस्तों आपके लिए प्रश्न है, यहाँ सॉल्व करिए। किसी घड़ी में दोनों सुइयां प्रातः 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक कुल कितनी बार अतिव्यापित होगी? प्रातः कितनी बजे से दोस्तों? 9 बजे से कितनी बजे तक? 2 बजे तक के बीच में क्या पूछ रहा है आपसे? अतिव्यापित करने वाला
पूछ रहा है कि कितनी बार अतिव्यापित होगी ना। तो दोस्तों जैसे आपको पता है 1 घंटे में घंटे व मिनट की सुई दोनों कितनी बार अतिव्यापित होती है, एक बार होती है ना। तो देखिए 9 से 2 बजे तक कितने घंटे हो रहे हैं, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2 है ना। यानी कि 1 घंटा, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 है ना। यानी कि कुल मिला के कितने घंटे हो रहे हैं, 5 घंटे हो रहे हैं। तो 5 घंटे में देखिए 9 से 10 कितना घंटा हो रहा है, 1 घंटे में एक बार यहाँ होगी, 10 से 11 दूसरे घंटे में एक बार यहाँ होगी, और 11 से 12 और 12 से 1, यहाँ घंटे तो कितने हो रहे हैं, 2, लेकिन यहाँ कितनी बार अतिव्यापित करेगी, एक ही बार। अब 1 से 2 यानी कि यहाँ एक बार कितना हो रहा है, ये प्लस करके देखो, वैसे बहुत इजी है, 1 2 3 4 यानी कि कितनी बार हो रही है, 4 बार। 4 बार, 6 बार, 5 बार, यानी में कोई नहीं, 4 बार वाला अपना आंसर क्या है, राइट है। और बहुत आसानी से हो जाता है, आपको इतना गिनने की जरूरत ही नहीं पड़ती, 1 बार, 2 बार, ये पूरा 3 बार और ये 4 बार। ठीक है, ये मैंने एक्सप्लेन किया है, इस वजह से थोड़ा लॉन्ग हो गया है। आगे देखिए, घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में कुल कितनी बार, देखिए कुल पूछा है, कुल कितनी बार लंबवत होती हैं, कुल कितनी बार लंबवत होती है ना। आपसे लंबवत पूछा है, नहीं 90 डिग्री का कोण एक दिन में कितनी बार, कुल 44 बार, 90 डिग्री का है ना, तो 44 बार, ये आपका आंसर क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, अगला देखिए, घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में कुल कितनी बार अतिव्यापित होगी। अतिव्यापित करना दोस्तों, अतिव्यापित करने का मतलब हुआ, अभी हमने पढ़ा था, ये अतिव्यापित होना है, यानी कि 1 घंटे में एक बार होती है, तो 11 घंटे में कितनी बार होगी, 11 घंटे में, 12 घंटे में 11 बार, और 24 घंटे में 22 बार। तो देखिए अतिव्यापित होना क्या पूछा गया आपसे, अतिव्यापित होना, तो 11 बार गलत है, 24 बार गलत है, 22 बार बिल्कुल सही है, ये वाला आंसर आपका है ना। ओके, तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन है, और क्वेश्चन लेता हूं आपके लिए, देखिए आप इस प्रकार। यस दोस्तों, आगे 2 क्वेश्चन और लेते हैं, और आपको मैं बताता हूं किस प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ये वीडियो फर्स्ट वीडियो में कुछ क्वालिटी वाइज डिस्टर्बेंस हुआ था, इसलिए ये सेकंड वीडियो आप लोगों के लिए आया है, और सेकंड वीडियो में मैंने कुछ नया भी बताने की आपको कोशिश करी, जिस प्रकार से मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो के अंदर कि इस डायग्राम के अंदर आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, और जो कि मेन एग्जाम्स में बहुत अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां किस समय एक सीधे में होगी, लेकिन एक साथ नहीं। एक सीधे में तो होगी लेकिन एक साथ नहीं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोला, एक सीधे में होगी। एक सीधे में होने का मतलब तो होता है भैया क्या होना, एक सीधे में होना बताया इसने, एक सीधे में होना, लेकिन एक साथ नहीं, लेकिन वो एक साथ नहीं है, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना। एक सीधे में तो है लेकिन एक साथ नहीं है, इसका मतलब हुआ विपरीत। वैसे तो शॉर्ट ट्रिक्स में आप सोल्व कर सकते हैं, फिर भी मैं आपको एक बार बता रहा हूं। देखिए शॉर्ट ट्रिक्स के हिसाब से अपना कौन सा सही होगा, 9 और 3 नहीं, 7 और 3 10, यानी कि ये बी वाला आंसर आपका क्या हो गया, सही हो गया। इसको आप फॉर्मूला बेस्ड करने की कोशिश करके हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से होता है। देखिए सबसे पहले 60/55 इंटू मिनट, मिनट कौन से लेंगे भैया, विपरीत वाले। अब 2 और 3 बजे के बीच यानी कि 2 के विपरीत मिनट कौन से होंगे, 8 है ना। तो देखिए 60/55 इंटू 8 तक मिनट कितना होते हैं, 40। ठीक है, 12 11, देखिए 12 के बाद 48 यानी कि 480 का आप 11 से डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा भैया, 4 बार, कितना है 44। ठीक है, कितने बचे 4 जीरो, कितनी बार गया 3 बार, कितना है 33, कितने बचे 7, यानी कि 43 से 7/11 आंसर। देखो इन दोनों को प्लस करने पर अगर अपना मैच हो रहा है, यानी कि ये देखिए इन दोनों का प्लस करने पर है ना, 3 और 7 का 10, यानी कि जहां भी इस प्रकार से आ जाता है वो आपका आंसर क्या हो जाता है, सही हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर बिना मतलब 1 मिनट भी नहीं, बहुत जल्दी मैंने आपको इसको सॉल्व करके बता दिया था, ये मैंने कैलकुलेशन बेस्ड किया है। आगे देखिए, घड़ी की 2 मिनट व घंटे वाली सुई के बीच मिनट में बनने वाले कोण का मान कितना होगा। देखिए ये वाले क्वेश्चन तो दोस्तों है ना, आप देखते ही बता देंगे, आपको कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और भी बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स है, मैं आपको बताने वाला हूं। घड़ी की मिनट व घंटे वाली सुई के बीच मिनट में बनने वाले कोण का मान कितना होगा। मिनट में बनने वाले कोण का मान पूछा है ना, तो मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, मिनट की सुई है ना, तो मिनट की सुई बनाती दोस्तों 6 डिग्री का कोण 1 मिनट में। इसी तरह से 1 सेकंड में सेकंड वाली सुई कितना बनाती है, सेकंड वाली सुई बनाती है आपका सॉरी घंटे वाली सुई बोला ना इसने, घंटे वाली सुई, मिनट व घंटे वाली सुई है ना,
तो 1 घंटे वाली सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है ना। तो अब बोल रहा है मिनट में बनने वाले कोण का मान कितना होगा, ठीक है, कि बीच वाली सुई के बीच में। तो 6 माइनस 1/2 करो आप, है ना, यानी कि वही 0.5 करें तो आपका ये 5.5 आंसर बनने वाला है, ठीक है, जो कि ये वाला आपका राइट है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन करते रहेंगे। अगले टॉपिक में मिलते हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका, उसको पहले पढ़ें आप, उसके बाद सेकंड पार्ट में आए, बहुत अच्छा समझ में आएगा। और यकीन मानिए जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, 1 मिनट का समय कतई नहीं लगने वाला आपको, बहुत ही कम समय में आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। और एक से अभी तक नहीं पढ़ी होगी ऐसी ट्रिक्स मैंने आपको इसमें बताई है। आगे और भी टॉपिक में ऐसी ट्रिक्स मिलती रहेगी। आपका सहयोग बना रहे और आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहे हमें, ठीक है। और आप लोग क्या करें कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, जय हिंद।